मुंगेर से शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ व्रत उत्तर भारतीयों के लिए सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, जिसके कारण इसे लोक आस्था का महापर्व भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि छठी मैया सबकी पुकार तुरंत सुनती हैं। इनकी दया से बांझन को बेटा मिल जाता है, कोढ़ी को काया, अंधे को ज्योति, तो निर्धन को धन और असहाय के लिए माँ अपनी कृपा बरसाती है। इनका नाम मात्र सुमरने से ही पल भर में हर दुख दूर हो जाता है। यह पर्व बड़े ही श्रद्धा भाव से तथा नियम पालन के साथ करना चाहिए, क्योंकि छठ महापर्व में अगर कोई त्रुटि हो जाए तो छठी मैया नाराज हो जाती हैं और इसे छठ महापर्व कहा गया है। आइए छठ पर्व की कहानी को आप लोगों से साझा करते हैं। छठ व्रत के साथ मुंगेर गंगा नदी के बीचों बीच स्थित सीताचरण मंदिर की महत्ता जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि छठ महापर्व की शुरुआत मुंगेर से ही हुई थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार रामायण काल में माता सीता ने पहली बार छठ व्रत बिहार के मुंगेर जिले के गंगा तट पर किया था। इसके प्रमाण स्वरूप आज भी माता सीता के अस्ताचल सूर्य और उदयमान सूर्य को अर्घ्य देते हुए चरण चिन्ह मौजूद हैं। माता सीता के चरण पर कई वर्षों से शोध कर रहे शहर के प्रसिद्ध पंडित कौशल किशोर पाठक बताते हैं कि आनंद रामायण के पृष्ठ संख्या 33 से 36 तक सीताचरण और मुंगेर के बारे में उल्लेख किया गया है। रामायण के अनुसार मुंगेर जिला के बबुआ घाट से 3 किलोमीटर दूर गंगा नदी के बीचों बीच में एक पर्वत है। इस पर्वत पर ऋषि मुद्गल का आश्रम स्थित है। इसी आश्रम में माता सीता ने पहली बार छठ व्रत किया था। यह स्थान वर्तमान में सीताचरण मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो आज भी माता सीता के छठ पर्व की कहानी को याद दिलाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वनवास पूरा करने के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो उन्होंने राम राज्य के लिए राज्य सूर्य यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ शुरू करने से पहले उन्हें वाल्मीकि ऋषि ने कहा कि मुद्गल ऋषि के आए बिना राज्य सूर्य यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता है। इसके बाद श्री राम सीता माता सहित मुद्गल ऋषि के आश्रम पहुँचे। मुद्गल ऋषि ने ही माता सीता को छठ व्रत करने की कथा कही थी। इधर आनंद रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम द्वारा रावण का वध किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं, रावण एक ब्राह्मण था, इसलिए श्री राम को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस ब्रह्म हत्या से पाप मुक्ति के लिए अयोध्या के कुलगुरु मुनि वशिष्ठ ने मुद्गलपुरी में, जो कि वर्तमान में मुंगेर के नाम से जाना जाता है, में ऋषि मुद्गल के पास श्री राम और माता सीता को भेजा था। भगवान श्री राम को ऋषि मुद्गल ने वर्तमान कष्टहरनी घाट में ब्रह्म हत्या मुक्ति यज्ञ करवाया और माता सीता को अपने आश्रम में, जो कि कष्टहरनी घाट के उस पार स्थित है, उसी में रहने का आदेश दिया था। मान्यता है कि महिलाएं यज्ञ में भाग नहीं ले सकती थीं, इसलिए माता सीता ने ऋषि मुद्गल के आश्रम में रहकर ही उनके आदेशों का पालन करते हुए छठ व्रत को पूरे विधि विधान से संपन्न किया। सूर्य उपासना के दौरान माता सीता ने अस्ताचलगामी सूर्य को पश्चिम दिशा की ओर मुख करके और उदयमान सूर्य को पूर्व दिशा की ओर मुख करके अर्घ्य अर्पित किया था, जिसके साक्ष्य स्वरूप उनके पद चिन्ह आज भी मंदिर के गर्भगृह में मौजूद हैं। इस मंदिर का गर्भगृह साल के 6 महीने गंगा के गर्भ में समाया रहता है, जबकि छठ महापर्व के दरमियान गंगा का जल स्तर घटने पर 6 महीने गर्भगृह ऊपर आ जाता है। इसी 6 महीने में भक्तों द्वारा माता सीता के चरण की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर के प्रांगण में छठ करने से लोगों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है। छठी मैया सभी के दुखों को दूर करती है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि ये बहुत गर्व की बात है कि हम लोग के सामने रामायण काल के साक्ष्य मौजूद हैं। अगर राज्य और केंद्र सरकार माता सीताचरण मंदिर की ओर ध्यान दे तो यह स्थान पर्यटक का बड़ा केंद्र बन सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने धर्म और आस्था के पर्व की गाथा का विकास हो सके। नमस्ते बिहार न्यूज़ छठ महापर्व के अवसर पर आप सभी देशवासियों को इस कथा के माध्यम से मुंगेर के अहम स्थल की जानकारी दे आप सभी को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान करता है। धन्यवाद। के बारे में क्या हुआ था यहाँ पे? माँ सीता के मंदिर के बारे में यही जानकारी है कि राम भगवान जब रावण को मार कर अपना विजय प्राप्त करके आए थे यहाँ पर, तो बोला कि ऋषि मुनि का जो रावण जो था ब्राह्मण था, ब्राह्मण हत्या लगता है, इसलिए यहाँ आके कष्टहरनी में माता सीता स्नान किए और यहाँ पर आके मुनि से पूछा कैसे कैसे होगा, तो बताया मुनि माता सीता को
कि ऐसे ऐसे व्रत करने से आपका कष्ट मिटेगा, नहीं तो अपना हत्या ब्राह्मण हत्या लगेगा राम भगवान को। तो माता सीता यहाँ से आके अपना कदुआ भात किया और पहला अर्घ यहाँ से किया। सुबह फिर जो है पैर का निशान है, लोटा का निशान है, सूप का निशान है, सभी चीज़ का जो फल उल का था उसका भी निशान है, लेकिन दब गया है अभी। अच्छा, हाँ, मतलब छठ की यहीं से हुआ है, छठ माता का यहीं से पूजा शुरू हुआ है। और अभी पूरा हाँ, तो क्या स्थिति में रहता है अभी ये मंदिर? अभी तो पानी है, पानी निकाला जाएगा, फिर वो साफ सुफ होगा, फिर अपना वहाँ पर सब निशान मिलेगा देखने के लिए। पूजा पाठ करता है आदमी। कितना लोग यहाँ पे आते हैं लोग देखने के लिए इसको? ऐसे नाव का व्यवस्था है तो बहुत आदमी नहीं आता है, डरता है नाव से टपने में, डर लगता है। छोटा नदी जब हो जाता है तो बहुत आदमी आता है, देख करके अपना माता सीता से दर्शन करके जाते हैं लोग। तो क्या उस वक्त पानी रहती है क्या? नहीं, पानी तो बस यही, अब गेहूं का बिजाई हो गया, पानी खींचा जाएगा, पानी नहीं रहेगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हीरामन सिंह, कहाँ घर हुआ? सीताचरण, जाफरनगर। देखिए, सीताचरण जो है वो हमारे मुदगल ऋषि का आश्रम हुआ करता था पहले। ये गंगा के बीचों बीच, नदी के बीच में पड़ता है। 6 महीना गंगा नदी से बाहर रहता है और 6 महीना गंगा नदी के भीतर में रहता है। लेकिन मुदगल ऋषि इसी पीठ पर बैठ करके ध्यान आराधना करते थे। और ऐसा भी एक कहानी है कि ये छठ पर्व अभी हम लोगों का चल रहा है, ये महान पर्व है खास करके बिहार वासियों के लिए। ये छठ पर्व भी मुंगेर से ही शुरू हुआ है। पहली बार सीता जी मुंगेर में छठ का पूजा किए थे। क्यों किए थे? एक धार्मिक कथा आता है कि जब राम जी लंका में विजयी होकर के रावण को मार करके अपने धाम अयोध्या पहुँचे थे, तब उनको राजसूय यज्ञ करना था। उस राजसूय यज्ञ में जब तत्पर हुए राम जी करने के लिए, तो उनको कहा गया कि आपको तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ है, आपने ब्राह्मण को मारा। तब राम जी को लगा किसके पास ब्रह्म हत्या का पाप कटेगा, तो वो मुदगल ऋषि से मिले। मुदगल ऋषि के पास आए अपने ब्राह्मण हत्या का पाप कटाने के लिए। जब मुदगल ऋषि के पास आए तो राम जी का तो ब्राह्मण हत्या का पाप कटा दिए मुदगल ऋषि। उसके बाद सीता जी बची, सीता जी भी उसमें शामिल थी। तो सीता जी को सूर्य आराधना करने के लिए मुदगल ऋषि कहे, और कहे कि मेरे ही आश्रम में रह करके आप सूर्य की आराधना कीजिए। और उसके बाद सीता जी उसी दिन, आज जो है 4 दिनों का पर्व सूर्य आराधना के लिए सीता जी ने उसी मुदगल ऋषि आश्रम से, जो कि अभी सीताचरण के नाम से विख्यात है, उसी मुदगल ऋषि आश्रम से 4 दिनों का महापर्व जो कि छठ व्रत है, उसको सीता जी ने शुरू किया। उस सीताचरण में सीता जी का पद चिन्ह है अस्ताचल और उदयाचल दोनों का। दूसरी कि आज सूप का भी उस पर्वत पर सूप भी बना हुआ है। और उसी दिन से आज हमारे बिहार वासियों के द्वारा, सभी के द्वारा इस महान पर्व को किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम पवन कुमार झा हुआ।